ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। ईद उल जोहा यानी बकरीद का त्योहार आने वाला है। 7 जून को भारत में कुर्बानी का यह त्योहार मनाया जाने वाला है, लेकिन बकरीद पर कुर्बानी को लेकर घमासान जोरों पर है। इसकी शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने की है। वीएचपी ने मांग की है कि बकरीद के नाम पर हिंसा, क्रूरता और अवैध गतिविधियों पर रोक लगे। वीएचपी ने यह भी कहा है कि बकरीद की बर्बर परंपराओं को लेकर एक बेचैनी महसूस की जा रही है। वीएचपी के अलावा बाबा बागेश्वर ने भी मुसलमानों में कुर्बानी के साथ साथ हिंदुओं में बलि प्रथा का भी विरोध किया। दिल्ली के नजदीक लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर का तो कहना है कि पशु काटने के बदले केक पर पशु बनाकर उसे काटा जाए। यूपी सरकार की ओर से कुर्बानी को लेकर कई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं। हंगामा महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है, जहां विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि बीएमसी चुनाव में फायदा हासिल करने के लिए बीजेपी बकरीद के नाम पर सांप्रदायिक बंटवारा कर रही है। इस सब के बीच मुस्लिम समुदाय की ओर से कहा जा रहा है कि कुर्बानी का रिवाज तो हिंदुओं में भी है, जो पशुओं की बलि देते हैं। आज महादंगल की बहस बकरीद को लेकर मचे घमासान पर है। कुर्बानी पर तनातनी क्यों है? क्या मजहबी लड़ाई बकरे की कुर्बानी तक पहुंच गई है? और सवाल यह भी है, इन सब के बीच बलि का बकरा कौन बन रहा है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले वार पलटवार बयानों के बाढ़ देखिए। दो करोड़ मासूम पशुओं की कुर्बानी दी जाएगी, यह आशंका व्यक्त। आज पूरा देश गुस्से में है। सांकेतिक दिवाली मनाइए, इको फ्रेंडली होली मनाइए, वो चुप क्यों है? कि इन लोगों को तो यही काम है कैसे मुसलमानों की दिलादारी की जाए। कुर्बानी कम से कम 7-8 हजार साल से लोग करते चले आ रहे हैं, तमाम दुनिया में होती है। कि हिंदू भाई भी अपने यहाँ कुर्बानियाँ करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा है कि देश कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, देश कानून पे चलता है। अब कौन क्या बोलता है, कौन क्या बकता है, आप लोगों को उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सड़क पर कुर्बानी थोड़ा करने की इजाजत है। सड़क पर कुर्बानी ऐसा संविधान थोड़ा कहता है कि सड़क पर आप कुर्बानी करो, घर के अंदर करो, जहाँ आप पूजा पाठ करते हो जहाँ वहाँ करो, कोई मना थोड़ा कर रहा है। हम कानून के मुताबिक काम करते हैं। हमें जिस तरह से पिछले 75 सालों से हम कुर्बानी करते आए हैं, वैसे हम कुर्बानी करेंगे। हम परमिशन लेते हैं, बात करेंगे। हम जो कानून है उसको हम पालन करेंगे, लेकिन शर्त है कि सबको कराइए। जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं। ऐसी जगह कुर्बानी करनी चाहिए कि माहौल के अंदर खराबी ना पैदा हो। अलग से करें और सफाई सुथराई का ख्याल रखें। ऐसा न हो कि नालियों के अंदर खून बहे, इससे माहौल में खराबी पैदा हो। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। अमितोष पारिक जी, आप प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम वकार साहब, आप प्रवक्ता AIMIM के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त स्वामी चक्रपाणी जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप हिंदू धर्मगुरु हैं, मौजूद हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी, रजवी बरेवी जी, आप अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं जुनैद हारिस जी, आप प्रोफेसर हैं इस्लामिक स्टडीज जामिया मिलिया इस्लामिया के। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमितोष पारिक जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये विश्व हिंदू परिषद को इतना इंटरेस्ट बकरीद के त्योहार में कब से होने लग गया कि आप लोग ये बताने लगे कि कितने बकरे काटे जाने हैं, कैसे काटा जाना है, कैसे नहीं काटा जाना है? और कैसे, जरा ये भी बताते चलिए, इको फ्रेंडली बकरीद कैसे मनाई जाएगी? इको फ्रेंडली बकरीद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। सबसे पहले आपने बोलने का मुझे अपॉर्चुनिटी थी, उसके लिए धन्यवाद। अब जब बकरा ईद की हम बात कर रहे हैं, तो विश्व हिंदू परिषद ने क्या कहा है? विश्व हिंदू परिषद ने एक अपील करी है। और अपील क्या करी है? अपील करी है संवैधानिक आधारों को लेकर, धार्मिक आधारों को लेकर, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न न्यायालयों के जजमेंट्स को लेते हुए
यह कहा है कि इको फ्रेंडली, जिस तरह से होली आती है तो पानी की दिक्कत आ जाती है, दिवाली आती है तो पटाखों की दिक्कत आ जाती है, संक्रांत आती है तो पशुओं की दिक्कत आ जाती है, तो वहां कहा जाता है इको फ्रेंडली होली बनाइए, इको फ्रेंडली दिवाली बनाइए, टाइम लिमिट सेट कर दी जाती है। यही तो अपील करी कि आप एक सिंबॉलिक त्योहार, पहली बात तो कुर्बानी और किसी बेजुबान जानवर को मारना कोई त्योहार नहीं है और हिंदू इसको त्योहार नहीं मानता। अगर आप उसको फिर भी सैक्रिफाइस मानते हैं और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस मानते हैं तो आप उसको सिंबॉलिक करिए, आप किसी भी आधार पे करिए। अभी बलि की बात करें, किसी ने कहा कि भाई हिंदू के अंदर में भी बलि होती है, तो मैं कहता हूं त्रिपुरा हाईकोर्ट ने और विभिन्न जगहों के ऊपर में इस प्रथा को खत्म कर दिया गया है, खत्म हो चुकी है। देयर इज अ बैन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन एनिमल सैक्रिफाइस, और एनिमल सैक्रिफाइस कभी हिंदुत्व में था ही नहीं। चित्रा जी, जब आप अश्ववेदा वो पढ़ेंगे यज्ञ, तो उसमें भी अश्व का मतलब घोड़ा नहीं है। आप जब गौ वेदा यज्ञ पढ़ेंगे उसमें गौ का मतलब गाय नहीं है, उसका मतलब अर्थ है। तो दे आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन टू दी वर्ड्स, वैदिक और संस्कृत, यही हमने कहा। अब आती बात बकरे की, तो देखिए बकरे के नाम पर गाय को काटने के भी अधिकार दे दिए गए कि कहते हैं हमारे अधिकार हमारे मजहब के अंदर में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि आप गाय को नहीं काटेंगे, बिकॉज इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिस। केस का नाम है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस आशुतोष लहरी, ये कोर्ट ने कहना पड़ा। हैदराबाद हाईकोर्ट को क्यों कहना पड़ा? तो जो पशु प्रतिबंधित हैं उस पर तो वैसे भी कार्रवाई होगी। अगर कोई भी ये गुनाह करेगा, जो भी पशु प्रतिबंधित हैं, अगर उनको लेकर इस तरह का काम किया जाएगा तो यकीनन उस पर तो जो चीज अवैध है, जिसको रोक लगा कर रखा गया है, उस पर तो कानूनी कार्रवाई बनेगी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद इतना बकरीद में इंटरेस्ट ले रहा है ना, इस वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब लंबी चौड़ी बातें वीएचपी की ओर से कही जा रही है, मैं आऊंगी क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें भी आप लोगों की ओर से कही गई। हालांकि कुछ बातें बिल्कुल सही हैं कि कई जगहों पर सड़कें खून से सनी होती है, हम तस्वीरें देखते हैं, सीवर खून और मांस बहने की वजह से जाम हो जाता है, ये भी तस्वीरें हमने देखी है। नदियों में भी खून की तस्वीरें हमने देखी हैं, जो यकीनन एक वर्ग को परेशान करती हैं। लेकिन फिर वीएचपी की मंशा को लेकर सवाल है, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन उसके पहले बरेलवी साहब को दिखाइए जरा। बरेलवी साहब, आप क्यों गरज बरस रहे हैं इतना? अगर मान लीजिए कोई अच्छी सलाह आपको दे ही रहा है तो उस पर तो स्वागत करना चाहिए ना। ये सच बात है कि सड़कों पर खून बहता हुआ हम देखते हैं, हर साल की इस तरह की तस्वीरें होती हैं, और कई बार कुछ चीजें दिखाने के लिए या ताकत के प्रदर्शन के लिए, जोर आजमाइश की वजह से भी इस तरह की बातें अब की जाने लगी हैं। तो अगर सलाह दी जा रही है, कुछ अच्छी सलाह है, उसका स्वागत कर लीजिए। इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? देखिए मोहतरमा, ऐसा है कि कुर्बानी खुदा को खुश करने के लिए और राज़ी करने के लिए है। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार है और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ आए तो मदीना शरीफ में 10 साल क़याम रहा, और 10 साल में हमेशा हर साल जो है हुजूर पैगम्बर इस्लाम ने कुर्बानी की। तो कुर्बानी जो है शार इस्लाम में है, इसका फ्रेंडली कोई मतलब नहीं है और अलामती का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से कुर्बानी नहीं हो सकती। और हमने फ्रेंडली होली और ईद के मौके पे जब जुमा आया था तो हमने टाइम घटा लिया। कहीं नमाज हो रही थी 1 बजे, कहीं 1:30 बजे, कहीं 2 बजे, तो हमने एहतराम करते हुए और इनके जज्बात और एहसासात का ख्याल रखते हुए हमने 2:30 बजे नमाज जुमा कर ली थी। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल इनको भी रखना चाहिए। और इस तरह की जिस तरह आपने बातें कही कि खून बहता हुआ दिख रहा है ऐसा वैसा, तो ये तमाम बातें उलमाए कराम ने और हमने खुद गाइडलाइन हमेशा जारी की है। लोग ख्याल भी रखते हैं, कहीं कहीं कोई इस तरीके से बेहतियाती हो जाती है। हम मान सकते हैं कहीं बेहतियाती हो गई, अलग बात है, मगर खुले में कुर्बानी नहीं करते हैं, खुले में कुर्बानी नहीं की जाती है, बंद जगह पे कुर्बानी की जाती है। और उलमा ने यहाँ तक लिखा है और यहाँ तक बताया है, और हम भी कहते हैं, बराबर ये कहते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि घरों में कुर्बानी करें, छोटा सा गड्ढा खोद लें, खून को बाहर न जाने दें, और जो फुजलात हैं यानी अवशेष हैं जानवर के, उसको भी दफन कर दें। और अगर कहीं जैसे फ्लैट वगैरह है और कॉलोनी सिस्टम है, वहाँ इस तरीके से टाइल पत्थर वगैरह लगे हैं, वहाँ दिक्कतें होती हैं, तो उसका यह है कि खून को जज्ब कर लें और उसके फुजलात, जानवर के फुजलात को थैली में रख करके नगर निगम की कारपोरेशन की गाड़ियाँ आती हैं उसमें वो डाल दें, या कहीं ज़मीन में उसको दफन कर दें, नष्ट कर दें। इन तमाम चीज़ों का मुसलमान ख्याल रखता है। और हम ये भी मोहतरमा आपको बता दें कि ममनुआ जानवर यानी
जिन जानवरों पर प्रतिबंध लगाया गया है, कानून ने पाबंदी लगाई है, उन जानवरों की मुसलमान कुर्बानी नहीं करता है। ये बात विश्व हिंदू परिषद को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए और जितने भी हमारे बिरादराने वतन हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए। ममनुआ जानवर की कुर्बानी मुसलमान नहीं करता है। ठीक है, आप कह रहे हैं प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाती है। आमितोष आप जवाब दीजिएगा एक एक टिप्पणी सभी से लेते हुए। संगीत रागी जी, वो तो कह रहे हैं ना कि घर में करें, वो अच्छी सलाह भी दे रहे हैं बाद में, और कह रहे हैं इतने सैकड़ों सालों से जो परंपरा चली आ रही है अब उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और जो लोग इस सोच के हैं वो पूरी तरह से सांप्रदायिक हैं। संगीत रागी जी। देखिए चित्रा जी, मैं आपका रिपोर्ट देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति मुस्लिम सज्जन कह रहे थे कि ये तो कुर्बानी 8,100 साल पहले से है। अब इस्लाम का इतिहास ही 1400 साल का है, 8,000 पहले से कहां से कुर्बानी की प्रथा शुरू हो गई थी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टीएस हसन साहब उन्होंने बलि का उदाहरण देते हुए कि हिंदू धर्म में बलि तो दी जाती है, तो दोनों को जोड़कर उन्होंने कह दिया 7,000-8,000। टीएस हसन ने पूर्व सांसद समाजवादी आता हूँ। देखिए, आपको जो कुछ करना है आप बिल्कुल आप घर में कीजिए। जो अभी मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जी कह रहे थे, यदि ऐसा होता प्रैक्टिस में तो ये सवाल ही खड़ा नहीं होता आज के दिन। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता है और खुलेआम सरेआम ऐसी कुर्बानियां दी जाती है। यदि आप सड़क से निकलते रहेंगे तो आपके रूह कांप जाएंगे उनको देख करके किस प्रकार से उन्हें बलि दी जाती है। तीसरी बात जो अभी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने उठाया कि भाई आप सिर्फ आपकी प्रथा हो और वो यदि कुप्रथा की तरफ बढ़ जाए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उन्होंने समानता की बात उठाई। यदि सुप्रीम कोर्ट होली पर कहता है कि भाई आप ये ध्यान रखिए कि इको फ्रेंडली होना चाहिए, दिवाली आपकी इको फ्रेंडली होनी चाहिए, यदि आप यदि आप मुंबई में लगा रहे हैं तो कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए, कितना नहीं होने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट तय कर देता है। तो उसी आधार पर ये मांग क्यों जायज नहीं है कि भाई ये कुर्बानी भी आप बंद कीजिए। क्या महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं कहा था? रोज ये महात्मा गांधी की तुलना करते हैं तो हम उन्हीं अहिंसा के सिद्धांतों के, क्यों आप हिंसक बन रहे हैं? क्यों आप बड़े बड़े जानवरों को मार करके इस तरह से आप खुलेआम उनका कत्लेआम करते हैं? अरे बड़े जानवर या छोटे जानवर, संगीत रागी जी, जितनी तादाद में मुसलमान नॉनवेज खाते होंगे उससे बड़ी तादाद हिंदुओं की होगी अगर हम देख लेंगे आंकड़ों में तो फिर तो ये सीख सभी के लिए होनी चाहिए ना। मैं लौटूंगी आपके पास। जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए। मैं तो मुसलमानों का त्योहार आए तो फिर संगीत रागी आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए, ये मुस्लिम पक्ष की ओर से आरोप लगाए जाते हैं। देखिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पर्व त्योहारों पर ऐसी टिप्पणी की है कि आप इको फ्रेंडली मनाएं, अब उसी तर्क को लागू करने के लिए एक प्रकार की अपील की गई है। कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट चला जाना चाहिए विश्व हिंदू परिषद को और अन्य लोगों को कि भाई ठीक है। स्वामी चक्रपाणी जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, अब विश्व हिंदू परिषद क्या जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, आमितोष पारिक और वीएचपी। मैं जाऊंगी आसिम बकार साहब आपके पास आते हुए। वो कह रहे हैं कि आपकी जो परंपरा है ना वो कुंठा का शिकार होती जा रही है, प्रथा कुंठा की तरफ आगे बढ़ गई है। कुछ लोगों की ओर से इसको बढ़ाने का चढ़ाने का काम किया जाता है, इस वजह से इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं मैडम, मैं मुसलमानों की तरफ से सफाई देने नहीं आया हूं। और हम सफाई दें क्यों? क्या हम इस देश के बराबर के नागरिक नहीं हैं? और जितने लोगों ने सवाल उठाया है इन सब की बातों का एक एक करके तथ्यों के साथ जवाब दूंगा। इनमें से किसी की हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दे दे। मैं यहां फालतू बात करने नहीं आया। मैडम, यह कहा जा रहा है कि साहब जीव हत्या पाप है। बकरीद पर ही जीव हत्या पाप होती है? सारा प्रेम मोहब्बत बकरों से मुर्गों से बकरीद पे ही आ जाता है? ये जितने लोग बैठे इनको एक आंकड़ा दे रहा हूं, पूरे भारत में जो हर साल जो बिक्री होती है गोश्त की, चाहे वो चिकन की हो, मटन की हो, बीफ की हो, बफेलो की हो, भेड़ की हो,
मैं इन सब की आंकड़ा दे रहा हूं, लगभग 350 करोड़, 3 अरब 50 करोड़ के आसपास मुर्गा हर साल काटा जाता है। 25 करोड़ से 30 करोड़ बकरा और भेड़ काटा जाता है। बफेलो और बाकी जानवर की बात नहीं कर रहा हूं। अभी वीएचपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, कहने लगे साहब प्रतिबंधित, मुसलमान नहीं काटता सर गाय। और मैं ये भी नहीं कहता, हो सकता हो कहीं काटता हो तो सरकार को चाहिए रोके, लेकिन अगर आपको गाय के हत्या पर इतना आप चाहते हैं कि स्ट्रांगली अपोज किया जाए और रोका जाए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलिए जरा मेंढक में, तेलंगाना में सतीश सब्बरवाल के बूचड़ खाने पर, चलिए सुनील कपूर के बूचड़ खाने पर, चलिए मदन एबट के बूचड़ खाने पर, चलिए सुनील सूद के बूचड़ खाने पर, और चल के रोकते हैं। वहां रोज बीफ कट होता है, बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। खाली आपको बकरीद पे दिखता है, वहां जाते हुए डरते हैं आप। अभी मैंने नंद किशोर गुज्जर जी की बाइट सुनी, वो बता रहे हैं ये और वो फला। सर मुजफ्फरनगर में शेरनगर गांव में हमने देखा था पिछले बकरीद पर कई मुसलमानों ने इस तरह से काटा था। आसिम वकार साहब, अब नंद किशोर गुर्जर कहते हैं तो फिर आपको बातें चुभने लगेंगी। मैंने कई मुसलमानों की फोटो देखी थी बकरीद पर, केक के ऊपर बकरीद बताकर काटा गया था उसको, इको फ्रेंडली बकरीद बनाने में। अरे मैडम मैं कह रहा हूं, हाँ मैडम मैं कह रहा हूं कि अलनूर एक्सपोर्ट के नाम से अलनूर फूड प्रोसेसिंग कंपनी जो है, जो सुनील सूद की मुजफ्फरनगर में है, वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, नंद किशोर गुज्जर के इलाके में। जाइए वहां चेक कीजिए कितना बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है रोज। वहां क्यों नहीं जा रही है? और आपसे मैं पूछ रहा हूं, जितने बूचड़ खाने हैं, जितने फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट कंपनियां चल रही हैं, इनके सैंपल लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा बीफ कहां कहां बिक रहा है। दूसरी बात, मुसलमान 14% है मैडम, और 74% हिंदुस्तान में गोश्तखोर लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन। हम तो 14% हैं। ये 60% में जाके तबलीग कीजिए, उनमें अलग जगाइए, ये सब निकलिए। मिस्टर पारिक साहब, मिस्टर रागी साहब, मिस्टर ये बैठे में हमारे स्वामी अरे आसिम वकार, आप मेरा नाम लेने से अपनी बात जस्टिफाई नहीं करेंगे। आऊंगी स्टूडियो में भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी। मैं जवाब दे दूं। आप कह रहे हैं कि 60% और स्वामी चक्रपाणी जी की बात करनी ज्यादा नहीं। आसिम वकार ने हिम्मत कही है ना चित्रा जी, आसिम वकार ने हिम्मत की बात कही है, तो मैं इनको फैक्ट में जवाब दे देता हूं। जल्दी से 4 लाइन में आप जल्दी से दीजिए, फिर स्वामी चक्रपाणी जी आ रही हूँ, जुनैद हारिस साहब आपके पास जल्दी से, संगीत रागी जी। धन्यवाद चित्रा जी, जल्दी से धन्यवाद। ये लड़ाई जो है, ये बात चित्रा जी जो बात असीम वकार ने कही है, हिम्मत की तो है ही नहीं, ये बात राइट टू फूड की है ही नहीं। दिक्कत यही होती है जिनकी खुद की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चुनाव के समय पे कटती हुई गाय की दुकान पे जाके और बोलते हैं कि काटते रहो, उनसे तो मैं ये अपेक्षा कर भी नहीं सकता कि वो बीफ के ऊपर में कोई एक्शन लेंगे। लेकिन ये राइट टू फूड की लड़ाई नहीं है, ये है रिलीजन की आड़ में बेजुबान जानवरों की हत्या करना और उसको त्योहार बनाना। ये बात उसकी है ना, तो आपके धार्मिक अधिकार आपको प्रोवाइड करता है, ना भारत का संविधान आपको प्रोवाइड करता है, ना आर्टिकल 25 बताता है, ना आर्टिकल 48 बताता है। लेकिन कुरान की आयत सूरत 2 आयत 67 बोलती गाय काटो। आपने कहा था गाय नहीं काटते, मैं आपके माध्यम से कोट कर रहा हूं, सूरत 2 आयत 67। सुनिए आसिफ वकार, मैं बोलूं बीच में मत बोला करे। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, निश्चय ही अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि एक गाय ज़बाह करो, आपको राइट दिया जाए गाय काटने का। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजन। और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के टीवी पे कि हम गाय काटते ही नहीं है। ये बात राइट टू फूड की नहीं है, ये बात है रिलीजियस प्रैक्टिस की आड़ में बेजुबान जानवरों को मारना और उसको भी सेलिब्रेट करना। सुनो मेरी, अभी नौजवान आदमी हो, जोश बहुत है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नौजवान पे मत जाए आप, तो मैंने जो बोला गाय मुसलमान नहीं काटना चाहिए, मुसलमान को ना काटता है। आप स्लॉटर हाउस क्यों नहीं जाते हो? मैंने आपको कोट करा, जहां रोज गाय काटी जा रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुसलमानों को कोई शौक नहीं है, मुसलमान नहीं खाता है। हाँ जल्दी से अपनी बात करिए, फिर बाकी लोगों के पास आना है। ठीक है, डेली झारखंड रांची में क्या बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, बीफ झारखंड और रांची में दिख क्या हुआ है, बीफ का उत्पादन हो रहा है, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं आप? हाँ अब आप मुझे बोलने नहीं दे रही मैडम, आप जवाब लीजिए इनसे। अरे 2 और लोग हैं प्लीज, हमें तो 2 लाइन में जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए।
चित्रा जी, कुल मिलाकर बात यही पुनः स्टार्ट करी थी और वहीं पे मैं वापस लाता हूं कि ना तो इनका धार्मिक अधिकार है। अगर इनका धार्मिक अधिकार है तो सूरह 22 के अंदर में, अल हज के अंदर में आयत 37 में क्यों कह रहा है कि उसको ना तो मांस चाहिए ना मांस, जानवर का खून चाहिए, फिर भी आप काट रहे हैं। 200 वर्सेस हैं और 6 चैप्टर है जो जानवरों की बात करता है कुरान में, कहीं नहीं लिखा है सेक्रीफाइस के लिए, फिर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजन, इट्स बिकम अ रिचुअल, इट्स नीड टू बी कट डाउन बिकॉज़ इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मैं कह रहा हूं कि जो स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, ठीक है, इनको रोज इनमें गोश्त उत्पादन हो रहा है, बीफ का उत्पादन हो रहा है, इनके पास क्यों नहीं जा रहे हो? स्वामी चक्रपाणी जी सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद जुनेद साहब में आपको, ठीक है, तो मैं नहीं, स्वामी चक्रपाणी जी, अब इको फ्रेंडली बकरीद कैसे मनाई जाएगी जो आप लोग सलाह दे रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब ये तो चित्रा जी देखिए यूको फ्रेंडली चाहे अनेक तरीके हैं उसे करने के लिए और उसको किया जाता है। काफ़ी हमारे जो परिचित हैं मुस्लिम भाई वो खुद ही शुरू कर दिए, पिछली बार केक काट के उन्होंने किया, किसी ने अलग तरीके से किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चूँकि इस्लामिक स्कॉलर यहाँ बैठे हुए, विद्वान बैठे हुए हैं, कि जो पहला जो कुर्बानी की शुरुआत हुई हजरत इब्राहिम के समय से, तो उनकी जब वो सपने में आया कि जी भाई हमें कोई कीमती चीज़ को जो कुर्बानी देनी है, तो उन्होंने सबसे पहले उनकी कीमती जो उनका पुत्र थे इस्माइल, तो उनसे पूछा सबसे पहले कि क्या मेरे सपने में आया, क्या मैं आपकी कुर्बानी दे सकता हूं? तो उन्होंने सहस्त्र स्वीकार किया कि हाँ बिल्कुल पिताजी आप दीजिए, अल्लाह के राह पे हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। क्या और जब कुर्बानी देने की हुई तो वहां पे दुम्बा हो गया, यानी कि उनके बच्चे को बचा लिया जो उनके परमात्मा थे, अल्लाह ताला थे। सवाल इस बात का, क्या कुर्बानी जब देते हैं बकरे का तो उससे पूछते हैं अरे भाई आपको कीमती चीजों का देना है और आप जबरदस्ती उसको लेकर के किसी भी जाते हो बकरे खरीद के काट देते हो, यानी जीव हत्या करते हो। यानी आप पहले भी देखो तो उन्होंने अपने पुत्र से पूछा था, क्या ये बकरे से पूछते हैं क्या कि भाई हम तुम्हें कुर्बानी दे रहे, आपको तो उस पर अधिकार भी नहीं है, आप तो एक गुलाम की तरह गए, पैसे दिए और ले आकर के काट दिए। कबीर दास जी ने भी इस पे स्पष्ट बड़ा कहा है कि बकरी पाती खाते हैं ताकि खींची खाल, जो नर बकरी खाते हैं ताकि कवल। सवाल इस बात का समझना होगा कि एक जब बकरे काटते खून की नदियां बह जाती है, कितने उस मांस को धोने में जो है पानी की व्यर्थ होता है और कितना नकारात्मकता फैल जाता है, इस बात को समझना होगा। आपको अगर जो कुर्बानी देनी है, गरीबों में धन बांटो, गरीबों की सेवा करो भाई, और भी परमात्मा के राह पे बहुत ही साधन है करो, लेकिन आप जानबूझ करके लकीर के फकीर, और बकरे की तो बलि थी भी नहीं उस समय, तो उन्होंने पुत्र की बलि देने के लिए किया और दुम्बा बन गया। दुम्बा भी वहां का जो जानवर होता है वो होता है, लेकिन आप तो पूरे इस पृथ्वी से पूरे जानवरों को समाप्त करने का आपने उसके बाद ठेका ले लिया, तो ये गलत बात है। इसकी कहां तक तो उस दुम्बे की पूजा करना चाहिए, बकरे की पूजा करना चाहिए कि इस्माइल की रक्षा की, यही सनातन धर्म होता तो हम तो पूजा करते कि भाई उन्होंने, भगवान ने साक्षात रक्षा कर दिया, लेकिन आप उसको गलत तरीके से ले लिया, आप उसको काटने पे ही तुल गए और आज स्थिति ये है कि पूरे इस्लाम को मानने वाले लोगों ने उसका मकसद नहीं समझा। छोटा सा जवाब और उसके बाद जुनैद हारिसी में आपके पास आ रही। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, अब चूंकि दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ो, इस तरह के ज्ञान भी आते हैं कुछ तबकों की ओर से, होली में पानी ज्यादा बर्बाद नहीं हो, इस तरह की बातें कही जाती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उन दोनों से सीख लेते हुए ये बदला लेने की कोशिश में तो नहीं इस तरह की नसीहत आप लोगों की ओर से दी जा रही है? ये हिंदुओं के त्योहार में ये लोग बोलते हैं तो आ जाओ बकरीद के त्योहार में हम लोग बोलेंगे। देखिए ऐसा है, बदले की कोई भाव नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि जो ज्ञान देने वाले होते हैं, अब फिल्म की बॉलीवुड की प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि जी ये तो जब दीपावली आता मुझे दामा हो जाता है, और उनकी जब विवाह किया तो करोड़ों रुपए की पटाखा छोड़ दिया उन्होंने। तो जो उस तरह के जो कथित सेकुलर हैं और अब हिंदुओं के विरोधी, वो इस पे बयान नहीं देते, बकरे पे जीव हत्या हो रही है उस पे बयान नहीं देते। देखो बात है जीव की रक्षा की है, अगर हम इंटेंशन में भी बोल रहे हैं और उसमें जीव रक्षा हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसको सबको पालन करना चाहिए। इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति भाई है हमारे, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने अपने तरीके से उसको अधिकार है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि खून की नदियां बह जाती है। भाई अब तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया, मौलाना साहब के पास भी वीडियो जाता होगा, हमारे पास भी आता है। अब देखो बंगाल से लेके दिल्ली से लेके हर राज्यों में क्या स्थिति होती है, इसी समय बरसात होता है और खून की नदियां दिखाई देती है पूरे, उसके पानी से धोने में कितना मांस होता है, तो ये जरूरी हो जाता है। उनके कुछ बातों से आप देखो ना मासूम बच्चों का, जहां पे ये बात तो सच है। पिछले ही साल हम लोगों ने सोशल मीडिया पर भी और हमने खुद भी खबर चलाई थी कि कैसे बड़ी बड़ी नालियों में खून लगातार बह जा रहा था। जो लोग शाकाहारी हैं या जो नहीं मानते हैं इस परंपरा को, उनके लिए तो ये बेचैनी बढ़नी स्वाभाविक है, जिसका जिक्र वीएचपी की ओर से किया जा रहा था।
तो फिर सांकेतिक तौर पर घर के भीतर मनाइए, सड़कों पर काटने की या इस तरह से मनाने की क्या जरूरत है, जो आरोप लग रहे हैं जुनैद जी? बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि कुर्बानी के ज़रिया अल्लाह से भी करीब होते हैं और बंदों से भी करीब होते हैं। कुर्बानी का गोश्त अकेले नहीं खाना है, मिलजुल करके, जो गरीब कभी गोश्त ख़रीद नहीं सकते हैं उनके साथ शेयर करके खाना है, सबको शामिल करके खाना है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और इन्वायरमेंट का हर हाल में ख्याल रखना है। जितना ज़्यादा इस्लाम ने इन्वायरमेंट की हिफाजत की बात की, उस नुक्ते नज़र से गंदगी को किसी भी तौर पर सड़क पर छोड़ना बिल्कुल गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब चीज़ों से मना किया, कहा सफाई आधा ईमान है, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ों से पर कोई, मैं समझता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है, और इस तरह की चीज़ों का पालन करने की मस्जिदों से मुस्तकिल तकरीर भी होती रहती है। और मैं इसे जहालत समझता हूँ कि जो सड़कों पर जा कर के नालियों में और इस तरीके से ये होता है, बिल्कुल उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाए तो उसका बेनिफिट भी ये होगा कि उपजाऊ ज़मीन होगी, उसके फ़ायदे होंगे। सही तरीके से इस्तेमाल करने की बात करता है इस्लाम, कतई तौर पर यह नहीं कहता है कि उसका मिसयूज़ हो। लेकिन जो बेसिक सवाल इन्होंने असीम वक़ार साहब ने उठाए थे, मैं उस पर मैं आ रहा हूं। सरकार से मंजूर शुदा, इस बात पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 9 बूचड़ खाने हिंदुओं के हैं। सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ बूचड़ खानों ही तक बात नहीं रह जाती, जो एक्सपोर्टर्स हैं हिंदुस्तान से, बड़े बड़े एक्सपोर्टर, सुनील कपूर साहब अरबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के एक्सपोर्टर हैं, अन्नूर एक्सपोर्ट के मालिक हैं सुनील सूद साहब, अलकबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं सतीश सभरवाल। ये सारे वो लोग हैं, कभी इन पर ज्ञान देने की कोशिश हुई? और बहुत बेसिक सवाल है ये कि 74% लोग जो आम दिनों में खाते हैं उनके हवाले से क्या रवैया है, कौन सी अभियान चलाई जाती है? और उससे भी बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं कि मैं खुद कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर गाय की पूजा भी होती है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों के यहाँ गाय खाना जायज़ है, हलाल है। लेकिन इसके बावजूद अपने भाईचारे में अपने भाइयों का लिहाज करते हुए ये पूरी तरह से तमाम उलमा अपील करते हैं कि गाय की कुर्बानी नहीं की जाए ताकि किसी की को तकलीफ न पहुंचे। लेकिन सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट है उन राज्यों में बीजेपी अगर सरकार भी बनवाती है तो वहां पर गाय की पार्टी किया करती है। इन्हीं की पार्टी के नेता, इन्हीं की पार्टी के मिनिस्टर कहते हैं कि खुलेआम हम गाय का बीफ खाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर ये मां है और वहां पर क्या बन जाती है? तो ये बेसिक सवालात हैं। ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को लेकर के सिर्फ फिरकावाराना और भेदभाव की नीति सामने आती है। मैं समझता हूं ये मुल्क के लिए भी नुकसानदा है, समाज के लिए भी नुकसानदा है, और मैं समझता हूं आपके एक तरह से सोचने का जो तरीक़ाकार है उसके जरिया राष्ट्र को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है संगीत रागी जी, पहले आप जवाब दीजिए। आसिम वक़ार साहब आ रही हूं, उसके बाद आमितोषी आऊंगी आपके पास। संगीत रागी जी, देखिए जुनैद हैरिश जी ने कहा है, वो सवाल बिल्कुल है कि जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वो खुलेआम सड़कों पर गाय काटे जाते हैं, खुलेआम भैंसे काटे जाते हैं। एक बात वो है। दूसरी बात जो इन्होंने उठाया कि भाई बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो ये बूचड़ खाने चला रहे हैं, लेकिन जुनैद भाई उसमें एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि वहां गौकसी नहीं होती है। फिर मैं आपसे ये दोहरा रहा हूं। तीसरी बात, जो गौकसी होती है वो हमेशा इलीगल तरीके से होती है, क्योंकि गौकसी बैन है, तो जहां बैन है वहां पर बूचड़ खाने में गौकसी नहीं हो सकती है। तीसरी बात, एक बहुत बड़ा रैकेट है इस देश में, और जो मुसलमान जो आज बात कर रहे हैं मुस्लिम भाई, बंगाल के बॉर्डर से बांग्लादेश जाते हैं गायें, और उसमें सारे मुस्लिम तस्कर, फिर दोहरा रहा हूं, जितने मुस्लिम तस्कर हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। साथ साथ पंजाब से लेकर के पूरे देश भर में एक रैकेट काम कर रहा है। उन गायों को केले के जो
पेड़ होता है उसके अंदर डाल करके उसको नदी में तैरा करके बांध करके और उनको पार कराया जाता है बांग्लादेश के लिए। ये रैकेट कोई हाथ से नहीं है। तो उस रैकेट के खिलाफ काम होना चाहिए ना, एक्शन तो उस रैकेट। अभी तो बकरीद का सवाल है ना, बकरीद को लेकर। और देखिए जो सवाल संगीत रागी जी पूछे भी जा रहे हैं, अब बकरीद के त्योहार को थोड़ा किनारे रख दिए, पूरे एक साल तक अगर आप देखेंगे तो यकीनन चाहे वो नॉनवेज की जिसका भी नाम ले रहे थे आसिम बकार साहब, वो तो काटे जाते हैं, हिंदू भी खाते हैं, सब सभी धर्म में तकरीबन लोग खाते हैं। आप क्या करेंगे फिर उसका? नहीं, मैं फिर अगर जीव हत्या की ही बात है तो फिर जीव हत्या या तो पूरी तरह से बंद करके सबको आप शाकाहारी बना दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा ना कि उनका त्योहार आ जाए तो फिर आप लोग इस तरह की बातें कीजिए, उनका त्योहार चला जाए तो फिर जीव हत्या जायज है। मैं एक चीज की इजाजत दे, मैं आपके साथ हूं संगीत रागी साहब, मैं इस बात में आपके साथ हूं कि गौकशी पर पाबंदी होनी चाहिए। जितनी गायें हैं उनको नंबर देना चाहिए, उनका क्या अंजाम हो ये पता होना चाहिए। मैं समझता हूं कि गाजियाबाद में कई सौ टन पकड़े जाते हैं और हिंदू उसके तस्कर होते हैं। मैं इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। कई लोग कहने लगते हैं ना खाने की आजादी नहीं है हमारे देश में, ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मैं तो कह रहा हूं, आवाजें सुनते हैं हम लोग। नहीं, मैं तो कहता हूं गाय के हवाले से मैं खास तौर से स्पेशली में इस बात को मैं कह रहा हूं कि इसको राष्ट्र पशु बनाइए, राष्ट्र माता बनाइए, जो जी में बनाइए, क्यों नहीं बीजेपी बनाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कहां गाय चली जाती है, कौन काटता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं तो चाहता हूं बकरीद के मौके से आप ऐलान कर दीजिए कि गाय की संरक्षा के लिए हम उसको राष्ट्र पशु का दर्जा देते हैं। ऐलान कर दीजिए कि कहीं कभी ना काटी जाए। आप बोलिए पारिक जी, करवा दीजिए ऐलान। जुनूद हैरिस के लिए ये टेलीविजन चैनल पर आकर के आपके माध्यम से एक बार संगीत रागी जी की बात पूरी हो जाए, अपने समाज में उनकी कोई स्वीकृति नहीं होगी इस बात को लेकर के। 4 आदमी जुनैद हैरिस की बात से उनके समाज में वाकई ये नहीं करेगा, तस्कीद नहीं करेगा, और यहाँ आकर के वो चैनल पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, हम नहीं चाहते हैं। अरे ऐसा नहीं होता तो मुसलमान 100-200 साल से गौकशी क्यों कर रहा है इस देश में? गांधी को क्यों बोलना पड़ा कि भाई बकरीद के दिन गौकशी मत करो? क्यों ऐसा कहना पड़ा? यदि मुस्लिम समाज इतना ही उदारता से इस पर काम कर रहा होता तो ये आज के दिन में सवाल ही नहीं उठते। बोलिए आसिम बकार जी, उसके बाद आमितोष जी आ रही हूँ, स्वामी चक्रपाणी जी भी हमारे साथ हैं और बरेलवी साहब आपके भी पास आ रही हूँ। मैं इसका जवाब दे दूं? एक बार आसिम बकार जी बहुत देर से कुछ कहना चाह, बोलिए आसिम बकार साहब। मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी मुसलमानों को नहीं देना चाहिए और देते भी नहीं है। लेकिन गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे क्या बीफ खाया जाएगा और कम पड़ेगा तो हम इंपोर्ट करेंगे। उस पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते। केरल में गैर मुस्लिम भी खाते हैं, इस पर बयान क्यों नहीं देते? मैं सीधा बोल रहा हूं कि आप आज इको फ्रेंडली बनाने की बात कर रहे हो। कोई कह रहा है कि मट्टी का बना दो, आटे का बना दो, तो खाली बकरीद के दिन और जो बाकी दिन करोड़ों जानवर काटे जा रहे हैं बकरीद के अलावा, मैं कह रहा हूं 60% गैर मुस्लिम खाते हैं गोश्त, उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? आपकी बात सही है, लेकिन बात 2 करोड़ एक आंकड़ा है जो बीएसपी की ओर से ही सामने आया है बकार साहब, 2 करोड़ बकरे एक ही दिन नहीं काटे जाते हैं ना। जब इतनी बड़ी इस तरह से हलाल किया जाएगा तो यकीनन ये खून और जिस मांस की बात हो रही है वो सड़कों पर आएगा, और जो पक्ष शाकाहारी है या जो नहीं मानता है उसके लिए तो फिर सोचिए आप कैसी स्थिति बन जाएगी बकार साहब। मैडम मैं कह रहा हूं कि जितने स्लॉटर हाउस हैं इनमें बीफ का उत्पादन देखिए आप, बीफ समझ गई ना, बफेलो नहीं कह रहा हूं, बीफ का उत्पादन देखिए, तो वहां पे चल के क्यों नहीं रोका जा रहा है? चलिए मैं चलता हूं, मैं चलने के लिए तैयार हूं आपके साथ। दूसरी, मैं पिछले 10 साल से एक मांग कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में गाय को बचाने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। क्यों नहीं करते हैं सर आप? कौन करेगा? हमारी सरकार नहीं है, वरना हम कर देते। ये टिप्पणी ले लूंगी, मोदी जी की सरकार है, लेकिन अगर गाय हिंदू धर्म में पूजा जाता है और उसको लेकर फिर इस तरह की बातें भी होंगी तो उस पर भी सवाल खड़े होंगे। और हमने देखा भी है गौकशी को लेकर, या कुछ ऐसे तथाकथित लोग हैं जो गाय के नाम पर, हमने ये भी देखा है हाल के दिनों में किस तरह की घटनाएं सामने आई। लेकिन हाँ ठीक है, अलीगढ़ में अब मैं सीधे आपके पास आते हुए आमितोष जी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए
दरअसल बार बार परसेप्शन ये बन रहा है ना कि मुस्लिमों का त्योहार है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद अब आकर उनके त्योहार में दखल अंदाजी कर रहा है। जी चित्रा जी, जब विश्व हिंदू परिषद की आप अपील करेंगे, ये दखल अंदाजी नहीं है, ये एक अपील है और अवेयरनेस है लोगों के लिए। हाँ। जब हम ये बात करते हैं कि आपके राइट ऑफ रिलीजन के अंदर में सेक्रीफाइस करना एक जीव की वो आपका अधिकार नहीं है, तो मुझे लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपील है, क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 जब आप सुनेंगी उसमें लिखा है राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, लेकिन उसकी एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी हुई है, सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी और आपका एनवायरमेंट। तो मोरालिटी की बात जब आती है तो कौन सा रिलीजन अधिकार देता है कि आप किसी की भी जीव की हत्या एक रिलीजन के राइट में कर दीजिए। चलिए फिर हम इस पे कुरान पे आ जाते हैं। मैं कुछ वर्सेस आपको बताता हूं। सूरत 7 आयत 28 एंड 16 19 बात करता है कि अल्लाह ने कभी ये बिल्कुल नहीं लिखा है। सूरत 22 आयत आपसे बेहतर बात करता है। सूरत 22 आयत, मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, आप उस पे बोलने पर तैयार नहीं, आप भागे जा रहे हैं। अगर ये बीच में बोलेंगे तो फिर मैं बोल रहा हूं सर, मुझे कुरान नहीं सुनना है आपसे। अगर बोल दे तो फिर आप अपनी बात, मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन स्लॉटर हाउस में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो नौजवानों की बात भी सुन लिया करिए। मैं बोल रहा हूं कि जिन स्लॉटर हाउस के ऊपर में सबसे ज्यादा अरे अस्सी लगा दी, देखिए फिर आप बीच में बोलेंगे तो अपनी बात खत्म कर लीजिए। एक बार अमितोष की बात खत्म हो जाए उसके बाद आ रही हूँ। सर जी मैं कंप्लीट कर लूँ तो इनकी वॉल्यूम डाउन करा दीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। इस एमआईएम मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि जो स्लॉटर हाउस है, धन्यवाद, स्लॉटर हाउस की जो बात हो रही है वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर में लाइसेंस स्लॉटर हाउस होते हैं। हाँ। और जो अनलाइसेंस स्लॉटर हाउस होता है उसको सरकार बंद भी और प्रतिबंधित भी करती है और बंद भी करती है। हाँ। ये राइट टू फूड की डिबेट नहीं है, ये डिबेट है राइट टू रिलीजन की। और राइट टू रिलीजन में आप जिन पशु को मार रहे हैं उसको रोकने की, जिस तरह से आप सनातन धर्म की बात करते हैं, पशु बलि है ही नहीं, सरकार से लाइसेंस लेकर बीफ एक्सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन आप पशु बलि को करते हैं राइट टू रिलीजन में, उसको बंद कराइए ना। एमआईएम ने कितने मुसलमानों के कह रहा हूं लाइसेंस लेके या बिना लाइसेंस के गाय नहीं काटी जा सकती, इनकी जानकारी में है, करा देते लेकिन नहीं कराए। यही दिक्कत है कि अनुभव है तभी डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। आपको एक नौजवान को खून दिख गया, लेकिन जो बेजुबान पशु को मार रहे हैं उनको खून भी दिख जाता, तो रिलीजन के आड़ में ऐसी हत्या नहीं होती। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी जी अब आपके पास आते हैं, बहुत देर से वो शांति से चुप है, एक बार उनकी टिप्पणी कर लेती हूँ। देखिए बार बार इस देश में हमेशा संविधान का हवाला दिया जाता है, देश संविधान से चलता है, तो उसी संविधान का हवाला देकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से सवाल पूछे गए हैं। वकार साहब सुन लीजिए, संविधान का अनुच्छेद 48 पशुओं के संरक्षण और पालन की बात करता है। गुजरात, मुंबई, उत्तराखंड, कई राज्यों में उच्च न्यायालयों ने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी को वर्जित भी किया है, इसलिए ये कहना कि ये उनका कानूनी और धार्मिक अधिकार है, ये पूर्ण रूपेण गलत है। कई जगहों पर इस तरह की स्थिति देखी जाती है, सड़कों पर कुर्बानी देकर अपनी ताकत की नुमाइश की बरेलवी साहब, और आप जैसे लोग जब अपील भी करते हैं तो उसका असर नहीं आता और फिर दूसरे पक्ष का रिएक्शन आता है, फिर दोनों पक्षों में हम देखते हैं त्योहारों के मौके पर किस तरह का माहौल बन जाता है। उस तबके को आप कैसे समझाएंगे? त्योहार है, घर पर मनाए, अच्छे से मनाए, सड़कों पर कुर्बानी देने के लिए नहीं जाए। देखिए 1450 साल से कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी कोई नया त्यौहार नहीं है, ये शायर इस्लाम में से है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाय के ताल्लुक़ से कि गाय के दूध में शिफा है और इसके गोश्त में बीमारी है। अभी जो वीएचपी के प्रवक्ता हैं जो बात कह रहे हैं वो कुरान के हवाले से कई सूरत का हवाला उन्होंने दिया, उसका पस मंज़र उन्होंने समझा नहीं है। एक कुरान की आयत समझा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उनको कतन इस बात का हक़ हासिल नहीं है कि कुरान का हवाला दें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अल्लाह की इबादत करो और फिर कुर्बानी करो। तो कुर्बानी के जानवर जो भी इस्लाम ने जायज़ करार दिए हैं उनमें से गाय भी है, मगर मुसलमान कानून का, संविधान का पालन करने की वजह से गाय की कुर्बानी नहीं करता है। मगर दूसरा पहलू ये भी है कि गौशालाएं हमारे उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में 5-5, 6-6 गौशालाएं बनी हुई हैं। हर गौशाला में अगर आप जाके देखेंगे तो बीमार गाय पड़ी हुई हैं, मर रही हैं, उनको कोई चारा देने वाला नहीं है। हज़ारों गाय मर चुकी हैं, रोज़ाना अखबारों की जीनत बनती हैं ये गाय। उसको देखने के लिए वीएचपी के मोहतरम नौजवान लीडर वहां नहीं जाते हैं, वहां नजर नहीं पड़ती। कुर्बानी पर इनको इतराज़ है, आपको बोल के जाएंगे,
कुर्बानी पर इनको एतराज है, इनको आपत्ति है और ये इनका आपको बता के जाएंगे गौशालों में गाय की सेवा और गाय की रक्षा कैसे करेंगे, इनको कुरान का कतन इल्म नहीं है। मैं नहीं चाहूंगा कि ये कुरान का हवाला दे। अगर मैं जैसा कि कई तबकों की ओर से इस तरह की आवाजें भी हमने होली में देखी थी। आप मेरी बात सुनिए, अगर रंग पड़ जाने से मुस्लिम धर्म खतरे में आ जाता है, ऐसी आवाजें हमने सुनी थी, तो अगर दूसरा पक्ष कह रहा है कि हमें नहीं देखना खून, गलत परिप्रेक्ष्य में आपने कुरान हमें के नहीं हवाले देखना पेश किए खून, तो उसको खून दिखाने की जरूरत क्या है, घर में करिए, वही बात तो कही जा रही है ना। लेकिन तबका मानता तो नहीं है, ये भी बात तो है ना शहाबुद्दीन साहब। पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है मोहतरमा, हमने पहले ही एडवाइजरी जारी की है। मुसलमान इस बात का ख्याल रखता है। पिछली बार भी तो एडवाइजरी जारी की गई थी, क्यों नहीं समझ में आया लोगों को? पिछली बार भी आप लोगों ने एडवाइजरी जारी की थी। न फेंके जाए, गलियों में न फेंके जाए, खून को गलियों में न बहाया जाए, बल्कि गड्ढे खत्म कर दिया जाए। इन तमाम चीजों का मुसलमान जीव हत्या कभी त्योहार नहीं हो सकती। जज्बात का भी ख्याल रखता है, शब्द से ही हमें आपत्ति है। आस्था का भी ख्याल रखता है मुसलमान। ये मुसलमानों पे बहुत जीव हत्या त्योहार नहीं हो सकती मौलाना साहब, जीव हत्या त्योहार नहीं हो सकती। अगर कोई ये घटना हो गई, किसी की कोई बच्चा नौजवान नादानी में किसी ने कोई गलत काम कर दिया, तो तमाम पूरे हिंदुस्तान की में कोई गलत काम नहीं करेगा ना, जो बदमाश होगा, अपराधी होगा, वही गलत काम करेगा। नादानी में गलत काम कैसे हो जाते हैं बरेलवी साहब? कौन नादान परिंदा आकर बदमाशी करता है और गलत काम करता है? अगर किसी एक आदमी ने गलती की है तो उसको सजा मिलना चाहिए। पूरी कौम को लान तान क्यों किया जाता है? ये विश्व हिंदू परिषद के नौजवान बैठे हुए हैं, ये पूरी कौम के लिए कह रहे हैं। मैं इनसे कहता हूँ गौशालों में जाकर के देखें, वहाँ का नजारा करें, वहाँ पे खाना खिलाएं, वहाँ एक बार स्वामी चक्रपाणी को लेकर आऊंगी डिबेट में, उसके बाद आपके पास आऊंगी। ठीक है, संगीत रागी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी जी एक बार आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं गौशाला क्यों नहीं जाकर आप देखते हैं जहां पर बीमार गायें पड़ी हुई हैं, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है वहां पर? नहीं, मतलब मौलाना साहब के कहने का मतलब ये कि अगर ये बकरीद पे कुर्बानी नहीं देंगे तो जीव इतना बढ़ जाएंगे, इसलिए ये कृपा कर रहे हैं जीवों को काट काट के बलिदानी के नाम पे खा ये क्या मतलब तार्क हुई? अरे भाई, गऊ को तो निश्चित रूप से सरकार को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना चाहिए। दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के बाद से किसी सरकारों ने हिंदुओं की इस भावना का सम्मान नहीं किया, और अब की जानी चाहिए। देश में तो बुचड़खाने होने नहीं चाहिए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है हर बाला, देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। एक कण कण राम और शिव का है, और यहाँ पे जीव हत्या हो रही, बुचड़खानों में हजारों लाखों की संख्या में विदेश सप्लाई हो रहा। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसका मतलब क्या करें? इसका मतलब आप खून की नदी बहाओगे, मेरे बगल से आप खून के छिट्टे दोगे बकरीद के? जो व्यक्ति शाकाहारी है, जो वैष्णव है, जो जीव हत्या करना पाप समझता है, तो आप उसकी भावना क्यों मौलाना साहब आहत करने पे तुले हुए? क्यों आप उनके खून, अपनी घर में कुर्बानी के जो खून के छिट्टे दूसरे पे क्यों डालना चाहते हैं? ये तो पाप लगता है ना। जब खून की नदियां देखता है तो अपने आप को गिल्टी महसूस हो रहा है। कोई भी मानवता आदमी, कोई भी धार्मिक व्यक्ति होगा, कोई भी अपने जो पुत्रों को प्रेम करता हो या सबको प्रेम करता, किसी के भी बच्चे को कैसे काट लेते हैं? आश्चर्य तो इस बात का है कि कहीं ना कहीं यह मानसिक जो विकृतियां हैं ये खत्म होनी चाहिए। जीव हत्या जैसी मानसिक विकृति, ये बिल्कुल इसको अपराध घोषित की जानी चाहिए। स्वयं में हमें लगता है कि आप मौलाना साहब धर्म गुरु हैं, आपको तो खुद प्रचारित करना चाहिए। भाई, कुर्बानी और चीज को दो ना। अल्लाह ताला ने स्वयं तुमसे ये थोड़े कहा कि हर बकरे को खत्म ही कर दो, या कहीं ऊंट काटे जाते हैं, कहीं कुछ काट। किस चीज की कुर्बानी? नहीं, आप अपनी जो बुराई को खत्म करो ना। आप जो अभी देखो केक काट करके लोग बकरीद पिछली बार मनाए, कई जगह जो है लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे करके मनाए। इस तरह की चीजें शुरुआत करिए ना। आप जरूरी थोड़े है कि आप जो खून की नदी बहवा के उसी में खुश रहो। जो एक पढ़े लिखे जो तबका है वो समझदार है, उस बात को समझो और आप जीव रक्षा करोगे तो आपकी रक्षा होगी। नहीं तो एक बार मौलाना साहब इस तरह की चीजें होती है। मैं फौरन जुनैद साहब आपके पास आ रही हूँ, बोलिए बरेलवी साहब। चक्रपाणी महाराज जी जीव की बात कर रहे हैं। इस्लाम ने सबसे ज्यादा जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कही है। जानवरों के, चरिंद के, परिंद के, शजर के, पेड़ पौधों के
तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी है इस्लाम ने। इस्लाम से ज़्यादा जो है वो कहीं जीव की हिफाजत का कहीं कोई आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आप देखें, आप गौर करें, थोड़ा सा तारीख़ इस्लाम को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पैगम्बर इस्लाम की जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मगर जो कुर्बानी है ये इस्लाम के शायर में से एक है, शायर इस्लाम में से है, और ये वाजिब है मालदार मुसलमानों पर जो साहिब निसाब हैं, पैगंबर इब्राहिम ने इस्माइल से पूछा, पैगंबर इब्राहिम ने इस्माइल से पूछ के उसके बाद बलि दिया, और इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको बचाया। बात तो वही है, लेकिन गाय को इस्लाम ने जायज करार दिया है, मगर इसके बावजूद भी मुसलमान कानून का तहफ़्फ़ुज़ करता है, कानून की पासदारी, उन्होंने अपने पुत्र से पूछ करके उनको बलि देने की तैयारी किया, नहीं करता है। लेकिन आप तो जो जानवर हैं, बड़े जानवर हैं, छोटे जानवर हैं, उनकी कुर्बानी करता है। आप एक अनबोलता जानवर जो बोल नहीं सकता, जो अरे चकबारी महाराज जी, आप जब तक बोलते रहे मैं बिल्कुल खामोश सुनता रहा, आप बीच में बार-बार मुझे बोलते रहे। आप हमारे बड़े हैं, थोड़ा सा ख्याल रखा करिए, थोड़ा सा ख्याल रखिए मोहतरम, थोड़ा सा ख्याल रखिए। हम जो कह रहे हैं, देखिए अलामती कुर्बानी नहीं हो सकती, अलामती कुर्बानी नहीं हो सकती, आपकी भाई मौलाना साहब, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कौन सी साधना है, कौन सी वो है कि आप बकरे को खरीद के पैसे दे के लाते हो, उसकी जान ले लेते हो। आप बकरे से पूछते नहीं हो कि मैं तुम्हें कुर्बानी दूं कि नहीं, बिना उसके स्वीकृति के आप उसकी गर्दन काट देते हो और दूसरे की भावना भी याद करते हो। एक तरफ बकरे की हत्या कर रहे हैं, फ्रेंडली कुर्बानी, फ्रेंडली जो है वो त्योहार, ये कैसा फलसफा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप चिल्ला करके मेरी आवाज नहीं दबा सकते, आप चिल्ला करके जीव हत्या नहीं कर सकते, आप चिल्ला करके आप न्याय पे अन्याय की विजय नहीं कर सकते, आप अन्याय की विजय नहीं कर सकते। कबीरदास जी को सुनिए, बकरी पाती खाते ताकि किसी काल जो नर बकरी खाते। अरे इको फ्रेंडली त्योहार हिंदू धर्म में भी इस तरह की बातें होती है, मुस्लिम धर्म में भी इस तरह की बातें हो रही है। रज़वी बरेलवी साहब, इधर भी इको फ्रेंडली होली, इको फ्रेंडली दिवाली, इधर भी बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि स्वामी चक्रपाणी लेकर आए हैं इको फ्रेंडली त्योहार मनाने का फॉर्मूला दे देते हैं, हाँ, और अपने को समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, बहुत बड़ा परमात्मा के लिए काम साहब। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग मानते क्यों नहीं है? जो अपील आप लोगों की ओर से की जा रही है, सड़कों पर कुर्बानी नहीं दी जाए, नालों पर इस तरह से खून लगातार बहते ना रहे जो लोगों को विचलित कर सकते हैं, क्यों नहीं मानता है एक तबका? आप ही के समुदाय का इस तरह की बातें। फिर जुनैद साहब इस सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा। हाँ। मुसलमान मानते हैं और उस पर अमल करते हैं। कहीं इक्का दुक्का कोई इस तरह की वाकया हो गया तो वो एक अलग बात है, मगर मुसलमान बंद जगह पे कुर्बानी करते हैं, नुमाइश नहीं करते हैं, घर के अंदर करते हैं, और उसके फुजलात जो विशेष हैं वो तमाम चीजों को दफन कर देते हैं। कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ख्याल रखा जाता है, वो सिर हिला रहे हैं। बिरादरान वतन का ख्याल रखा जाता है, हिंदू भाइयों के जज्बात का ख्याल रखा जाता है। ये तो मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। संगीत रागी जी, जल्दी से ऐसे बता जा रही है, साहब आपके पास आ रही हूँ। संगीत रागी जी, क्यों आपको लग रहा है कि वो गलत बात बलिदानी तो नाली के माध्यम से खून तो पूरे बस्ती में होते हुए जाता है। आप समझिए, अगर घर में काटते हैं तो खून तो नाली से बहते हुए हिंदुओं के घरों से होते हुए जाता है। जी महाराज जी, आपको इतना ही दर्द है तो एक जगह तय कर लीजिए, एक गौशाला तय कर लीजिए, वहाँ मेरे साथ चले चलिए, एक गौशाला में चले चलिए, देख लीजिए वहाँ गायों की क्या हालत है, वहाँ कोई बाजार से जाके 2 पैसे एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके। वहाँ गाय मर रही है, रक्षा की जानी चाहिए तो आप उसको काट देते हैं, और काटने के बाद हिंदुओं की गलियों से आप हटवाते हैं, हिंदुओं के घरों से आप उसको नालियों में बहाते हैं। एक एक करके अपनी बात रखेंगे। संगीत रागी जी, जल्दी से आप, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, अहिंसक सांकेतिक बकरीद कैसे मनाई जाएगी? और जो बातें कह रहे थे मौलाना साहब, आप उनकी बातों पर नाइत्तेफाकी जता रहे थे। एक सही चीज समाज में पेश करना चाहिए जिससे समाज में कम से कम वैमनस्यता न हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संगीत रागी जी, देखिए चित्रा जी, कई मुद्दे आ गए हैं आज के डिबेट में और मुझे लगता है कि थोड़ा हम विषय से हट गए हैं। कई बड़े मुद्दे आ गए हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। दूसरा, असीम वकार जी ने एक मुद्दा उठाया कि भाई इस देश में जितने भी गौकस्ती जहां पर काटे जाते हैं वो सब बंद कर दिए जाए, एमओटीएफ बंद कर दिए जाए, ये अलग मुद्दा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पशु, बरेलवी साहब जो कह रहे हैं
वो प्रैक्टिस में होता नहीं है। 4 साल पहले की बात है, मैं इसी जयपुर शहर से बीच से गुजर रहा था और जयपुर मेन सड़क जिसे कहते हैं, जिससे सड़क से आप क्रॉस कर रहे हैं, खुलेआम मैदान में काटा जा रहा था, खुलेआम काटे जा रहे थे। वहां पर भीड़ लगी हुई थी और उसको एक फेस्टिवल के तौर पर, तो ये तो आप मत ही बोलिए कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा किया नहीं जाता है। और कोई भी आदमी सामने से मिले कि वो इस हिंसक मानसिकता को देख करके नफरत मन में आता है कि मैंने कैसे इस प्रकार को त्योहार के तौर पर इस पर रहते हैं। दूसरी बात, आवाज एक और बात उठाई गई कि भाई हिंदू भी तो करते हैं, 1-2 मंदिरों में इस प्रकार की चीजें हैं, मैं मानता हूं ये प्रथा है, कुछ मंदिरों में है ऐसी प्रथा, लेकिन ये सार्वजनिक तौर पर इसकी कोई नुमाइश नहीं की जाती है। मैं आपको फिर करता हूं, उन मंदिरों में भी सार्वजनिक तौर पर नुमाइश नहीं की जा सकती है। आसाम के मंदिर का मैं उदाहरण देता हूं, आप उसकी नुमाइश आप कभी भी पब्लिक में नहीं देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये सिर्फ इतना है कि आप जो ये गौकसी करते हैं या काटते हैं, वो पब्लिक के अंदर एक बात है, और दूसरी बात जो है गौकसी को लेकर के, ये मैं कह सकता हूं कि जितने ये बीफ एक्सपोर्ट करने वाले हैं, बीफ और काऊ मीट दोनों के बीच में अंतर करना जरूर हम लोग ध्यान रखें। बीफ का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि काऊ मीट ही हो, तो दूसरा भी हो सकता है, ये हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो काऊ मीट पर सामान्यतः इस देश में जो आवाज उठाई गई है वो काऊ मीट को लेकर के उठाई गई है, बकरी का या क्योंकि गाय को माता मानता है हिंदू समाज, पूजा करता है उनकी, इस वजह से। जुनैद हारिस जी जल्दी से उनकी बात। आपने जो बात अभी कही है, मेघालय में आपकी सरकार बनी थी, आपसे मुरादी है बीजेपी की, और जब सरकार बनी थी तो खुलेआम ऐलान किया था कि हम गाय के गोश्त की पार्टी करेंगे, और चैनल पर किया था और मुझसे डिबेट में किया था। मैं आपको इसलिए मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं कि ओपनली ये सब चीजें होती हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर दिया गया, आप जानबूझ करके उस मुद्दे पर छेड़ रहे हैं क्योंकि वहां वो क्रिश्चियन मेजोरिटी है, 95% वहां पर क्रिश्चियनिटी है, दबाव से वो काम कर रहे हैं। अब सुन लें, अब पूरी बात सुन लें। दूसरी बात तो मैं कह रहा हूं कि जाहिर सी बात है कि आप कानून बनाएं इस पर, और हम उसका वेलकम करते हैं, बल्कि हम आग्रह करते हैं कि इस पर कानून बनाएं। एक चीज। दूसरी बात, मैं उन जानवरों के हवाले से बात कर रहा हूं, आप सिर्फ स्पेशली गाय पर चले गए, इस वजह से बर्बाद कर दिया। कोई भी जानवर बर्बाद कर दिया, कोई भी जानवर कुर्बानी में वो नहीं किया। संगीत रागी जी आपकी आवाज कटेगी, जुनैद जी की बात हो जाए। हाँ, कोई भी जानवर कुर्बानी में वो नहीं किया जाता है जिनकी संख्या को लेकर के प्रॉब्लम आती हो। मैं एक कुछ चीजें इसीलिए बताना मैं चाह रहा हूं कि इको फ्रेंडली चूंकि होने की बात हो रही है, बकरा किया जाता है, वही जानवर किया जाता है। कहीं पर भी आप ये नहीं सुनेंगे कि वहां पर बकरों पे कमी आ गई है। ऐसे ही जानवर किए जाते हैं, उन जानवरों की कुर्बानी बिल्कुल नहीं की जाती है जिनके संरक्षण को लेकर के कोई प्रॉब्लम है। जो खाने पीने के लिए आम तौर से जो खुराक की चीज़ें हैं उन्हीं का इस्तेमाल होता है। और यकीन जानिए, इसमें बड़े यकीन के साथ कह रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो कि गोश्त खाना चाहते हैं लेकिन मटन नसीब नहीं होता है बकरीद के अलावा। ऐसे भी गरीबों को शेयर करके खाया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को, हाँ, उसूली जो बातें हैं वो बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। गाय को लेकर के मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जहां पर प्रतिबंध है, लेकिन इस सिलसिले में सरकार को बहुत ज़्यादा अपने आप में तैयार होने की ज़रूरत है कि मिलजुल करके जो है इस पर कैसे प्रतिबंध लगाए। एक चीज़ में बहुत ज़रूरी बात है जिसे मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ, बिल्कुल कि देखिए, जहाँ तक नालियों में खून बहने का ताल्लुक़ है, मैं कहता हूँ कि कुर्बानी का खून है, ये मुक़द्दस खून है, इसे नालियों में नहीं बहना चाहिए। इसे कायदे से ज़मीन में दफन कीजिए, उससे ज़मीन भी उपजाऊ होगी। और इसके लिए समाज को, मुस्लिम समाज को मैं खुसूसी तौर पर आग्रह करता हूं कि हर हाल में इस पर अमल करें। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर के ऐसी जगहों का इंतजाम कर लिया करें कि वहां पर सब लोग मिलजुल करके कुर्बानी करें और दफन कर लिया जाए। ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और दोनों तरफ से मिलकर ये सरकार की जिम्मेदारी है, और ये दोनों ही तरफों के, चाहे वो हिंदू संगठन हो या फिर मुस्लिम संगठन हो, उनकी ओर से भी कोशिश की जानी चाहिए कि त्योहारों के मौके पर कोई भी ऐसे बयान या कोई भी इस तरह की बातें नहीं की जाए ताकि किसी का भी त्योहार बिगड़े
अमन चैन से त्योहार मनाए जाए, लेकिन यकीनन इसको लेकर समय समय पर राजनीति जारी रहेगी। दोनों पक्ष से अपने अपने दावे किए जाएंगे। हिंदू त्योहारों के दौरान भी इसी तरह की स्थिति हमें देखने को मिलती है और मुस्लिम त्योहारों के समय भी। अब आगे बकरीद पर क्या बनेगी परिस्थिति, रहेगी हमारी नजर। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे महादंगल में। अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।